नमस्कार, मेरा नाम प्रहलाद है और आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं चेन्नई पेट्रोकेमिकल शेयर के बारे में। तो आपको बता देते हैं, चेन्नई पेट्रोलियम लिमिटेड जो कंपनी है, ये गवर्नमेंट की कंपनी है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इसकी पेरेंट कंपनी है और इस कंपनी का काम क्या है, ये क्रूड ऑयल को रिफाइन करती है, उसके बाद इसके रिफाइंड प्रोडक्ट को सेल करती है। तो देखिए, इसी कंपनी को डिस्कशन करने के पीछे रीजन क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। अगर सबसे पहले देखें स्टॉक पी के बारे में देखें तो स्टॉक का पी बहुत ही कम पे है। जो शेयर अपनी बुक वैल्यू से भी नीचे पे ट्रेड कर रहा है और कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी। तो शुरू करते हैं इसके फाइनेंशियल से। तो चलिए इसके फाइनेंशियल पे चलते हैं। तो अगर इसके फाइनेंशियल की बात की जाए तो अगर इसकी फाइनेंशियल को देखें तो इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट को देखें तो हाईएस्ट एवर इसकी सेल है, हाईएस्ट एवर इसका प्रॉफिट है। तो इन सब चीज़ों की वजह से कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत ही दमदार है। सेकंड, अगर देखा जाए तो वैसे तो इस सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं सबकी ही परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि हमें रशिया से सस्ते भाव पे क्रूड का मिलना और इंटरनेशनल मार्केट में उसका थोड़ा क्रूड का भाव सही है, तो हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी चीप हो जाते हैं और वो हमारे इन कंपनियों का जो प्रॉफिट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बढ़ जा रहा है। तो जरा अब देखिए कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में देखिएगा। ये देखिएगा अगर आप ईयर से परफॉर्मेंस को चेक करें तो हम देखिएगा, अगर बात की जाए 2021 के 2020 के अंदर क्या था, आप देखिए यहाँ से एक बार कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट थे वो नेगेटिव आ गए थे। उसके पीछे रीजन क्या था? उस वक्त रीजन ये था कि इनके पास इन्वेंट्री थी और इंटरनेशनल के पास पहले से इन्होंने क्रूड ऑयल परचेज कर रहा था और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्या होता, क्रूड के पहले जो प्राइस थे वो एकदम क्रैश कर गए। इसकी वजह से इनको हैवी इन्वेंट्री लॉस हुआ था, जिसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट्स एकदम खत्म हो गए थे, कंपनी को लॉस शुरू हो गया था। लेकिन उसके बाद देखिए इनकी कितनी जबरदस्त रिकवरी की इन्होंने। 2021 के अंदर इनकी सेल्स देखिएगा 22,000 करोड़ और नेक्स्ट ईयर 2022 के अंदर इन्होंने सेल्स को डबल कर दिया और उसके बाद इससे नेक्स्ट ईयर इन्होंने सेल को फिर से डबल कर दिया और उनके प्रॉफिट्स भी देखिएगा बढ़ते जा रहे हैं। मार्जिन अगर फिलहाल के देखी जाए तो कम मार्जिन के ऊपर भी इनके प्रॉफिट इतने अच्छे आ रहे हैं और हर बार इनके जो है नेट प्रॉफिट्स की अगर बात की जाए तो हर बार देखिएगा 238 करोड़ किससे इतना ज़्यादा बढ़ गया है और इससे भी ज़्यादा बढ़ गया है। लगभग दो दो तीन तीन गुने के प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो देखिएगा ये सब जो चीज़ें हैं इसकी वजह से क्या हुआ, इसके प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो स्टॉक का जो लेकिन जो स्टॉक प्राइस था वो कुछ खास मूव नहीं किया। लेकिन स्टॉक ने इतनी खास कुछ मूवमेंट नहीं की। तो यहाँ तक एक बार जैसा स्टॉक था ऊपर भी आया, लेकिन ऊपर आने के बाद यहाँ से क्या हुआ, एकदम से फॉल आ गया। उसके पीछे फॉल आने के पीछे रीजन क्या था? यहाँ पे आने के बाद गवर्नमेंट ने इसके आसपास क्या कर दिया था, विंडफॉल टैक्सेस लगा दिए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, शेयर के अंदर फॉल आ गया। लेकिन क्योंकि अर्निंग्स की बहुत ज़्यादा अच्छी थी तो इसमें ज़्यादा डाउनफॉल तो आ नहीं सकता था और अर्निंग का नीचे से सपोर्ट था, इसकी वजह से क्या हुआ, स्टॉक प्राइस ने फिर से भी चलना शुरू कर दिया। तो चलिए एक बार हम उन पॉइंट्स पे डिस्कशन कर लें जिन पॉइंट्स के बलबूते पे हमें लगता है कि इसके जो प्रॉफिट्स हैं वो वैसे ही रहेंगे, बल्कि प्रॉफिट्स और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, इनके मार्जिन्स इंटैक्ट रहेंगे, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं आएगा। तो उन रीजंस के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले देखा जाए तो इस बार जो कंपनी के फ्यूल एंड लॉसेज है वो क्या हुए हैं, उनके मिनिमम हुए हैं। जो पहले 9.71% था वो सिर्फ 9% रह गया है। अगर इनके यील्ड की बात की जाए तो इनका यील्ड भी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। 74.9% था वो 76% हो गया। अब देखिए जो Q3 था उसके अंदर ये रशियन जो क्रूड था उसे इस्तेमाल कर रहे थे 13% के आसपास। तो लास्ट ईयर के फिगर की बात की जाए तो Q3 तक 13% के आसपास इस्तेमाल कर रहे थे और Q4 में इन्होंने कितना इस्तेमाल किया, 17%। और 17% इस्तेमाल करने की वजह से क्या हुआ, इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो देखिए इंक्रीज हुए। लेकिन फर्दर नेक्स्ट ईयर के लिए इनका प्लान क्या है, ये 20 से 25% तक का रशियन ऑयल को ये इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि इनके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो और भी ज़्यादा सुधरेंगी, ये और भी बड़ा प्रॉफिट पोस्ट कर सकते हैं। अब बात की जाए किसकी, ओपेक्स की, मतलब ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। जो रिफाइनरी के अंदर जो एक्सपेंसेस आते हैं वो इस बार क्या है, मिनिमम है। और इसके बाद अब नेक्स्ट बात की जाए इनकी केपेक्स प्लान की, कि ये कंपनी क्या कर रही है कि अपना नया जॉइंट वेंचर बना रही है, एक नई रिफाइनरी इन्होंने शुरू कर दी है। अभी जो नई रिफाइनरी है इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर 25% जो हिस्सेदारी है जो सीपीसीएल की और 25% हिस्सेदारी किसकी, आईओसीएल की, इनकी पेरेंट कंपनी की। और 50% के लिए क्या कर रही है, प्राइवेट पार्टनर्स को तलाश कर रही है। तो देखिए अगर कोई अच्छा प्राइवेट पार्टनर आता है तो उसके बाद मैनेजमेंट क्या बन जाता है, और ज़्यादा प्रोफेशनल बन जाता है। तो उससे क्या होता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस और ज़्यादा अच्छी बन जाती है। तो ये एक प्लस पॉइंट है।
अब बात की जाए किसकी, जब ये नई रिफाइनरी के अंदर जो ओपन करने जा रहे हैं उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, इन्हें पैसा खर्चना पड़ेगा। लेकिन पैसा खर्चना पड़ेगा तो उसके अंदर के पास प्लस पॉइंट क्या है कि इन्हें जो लोन मिल रहा है वो सिर्फ 6% के आसपास से मिल रहा है, बिलो 6% पे। और अगर देखा जाए तो कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 45%। मतलब ये 6% के हिसाब से लोन लेंगे और कमाते कितना है, 45% के हिसाब से। तो वो लोन क्या हो जाएगा, एक तरह से नेग्लिजिबल बन जाएगा। तो ये चीजें क्या कर रही है, इसे स्पॉट कर रही है। तो देखिएगा वैसे अगर देखा जाए तो जितने भी शेयर्स हैं इस सेक्टर के, जितने भी शेयर्स हैं वो सारे के सारे के अंदर क्या है, एक तरह से परफॉर्मेंस सबकी अच्छी है। देखिए अगर आप हम बीपीसीएल के देखें तो भी क्या हुआ, उनकी सेल्स लगातार बढ़ी है, उनके प्रॉफिट्स भी लगातार बढ़े हैं। ठीक है, अगर हम रिलायंस की बात करें तो रिलायंस के अंदर भी क्या हुआ है, सेम सेल्स बढ़ी है, प्रॉफिट उनके इंक्रीज हुए हैं। और अब इस सेक्टर के अंदर ये जो शेयर्स हैं इनके अंदर क्या है, एक मूवमेंट शुरू हुई है। लेकिन सबसे ज़्यादा इसके अंदर बेनिफिट किसे मिलने वाला है, चेन्नई पेट्रोकेमिकल को। रीज़न, क्योंकि इसके जो जिस स्पीड से इसने अपनी सेल्स को इंक्रीज़ किया है वो स्पीड बहुत ज़्यादा है। हर साल इन्होंने अपने जो सेल्स उसे इंक्रीज़ कर रहे हैं, पिछले 2 साल से डबल करते जा रहे हैं। तो अर्निंग के प्रेशर्स की वजह से शेयर के ऊपर प्रेशर आएगा, अब शेयर को ऊपर मूव करना पड़ेगा। तो अगर टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स की बात करें तो देखिएगा यहाँ पे इन्होंने क्या बनाया, एक कप का पैटर्न बनाया। और इसका जो टेक्निकल टारगेट आएगा वो क्या आएगा, इसको डेप्थ में प्लेस करते हैं और यहां से इसके ऊपर ले जाते हैं। और इसे प्लेस कर देते हैं यहाँ पे। तो इनका टेक्निकल चार्ट पैटर्न निकल गया, टारगेट निकल गया था 645। लेकिन यहीं तक नहीं, अब हम देखिए इसे वीकली चार्ट के ऊपर लेके आते हैं। तो देखिए ये पहले से कप पैटर्न बना रहा था, उसके बाद फिर इसने हैंडल बनाया। लेकिन अगर जब तक ये इसका टारगेट कंप्लीट होगा तब तक इसका दूसरा टारगेट शुरू हो जाएगा, ये पहले वाला कप। और अगर इसको देखें हम, इसकी डेप्थ को प्लॉट करके यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, तो ये टारगेट निकल के आता है कितना, 846। तो देखिए इस टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के फुलफिल होने के चांसेस काफी ज्यादा है। रीजन क्या है, क्योंकि अर्निंग्स की सपोर्ट कर रही है। इस अर्निंग की वजह से क्या है कि स्टॉक प्राइस को ऊपर जाना पड़ेगा। रीजन कि स्टॉक काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड, सिर्फ 1.5 के पी पे वर्क कर रहा है। अब हाल फिलहाल के दिनों में देखा जाए तो इसके अंदर कुछ एक सेलिंग आ रखी है। ठीक है, कि यहाँ पे आने के बाद ये थोड़ा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जो कि एक अच्छी चीज। अब यहाँ से क्या करेगा, बिल्कुल इस तरह से घूमते घूमते फिर से एक छोटा सा हैंडल बनाएगा और फिर से ऊपर की तरफ मूवमेंट लेके जाएगा, जो मूवमेंट इसको 648 के लेवल तक ले जा सकती है। तो ये मेरी एनालिसिस है और ये मेरी रिसर्च है। अगर आप इस शेयर को खरीदना चाहें या फिर इसमें पोजीशन बनाना चाहें तो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह ले लें। मेरे कहने से चीज़ों को समझें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।